एडीएम को शिक्षित समाज से नफरत है। वो शिक्षक ही पे लाठी चलाया। चचा कहता है, नीतीश चचा, बिहार वासी युवक हमारे बच्चे हैं। कैसा बाप है कि बेटा को मार दिया, बाप एक बार बेटा को देखने तक नहीं आया। गरीब घर से आते हैं और इनके पिताजी जो हैं वो मजदूरी करके बेटे को पढ़ा रहे थे कि बेटा जो है बेटे को रोजगार मिल जाए। शिक्षित समाज अभी के दौर में सबसे कमजोर मध्यम वर्गीय समाज, सबसे नकारा निकम्मा, क्योंकि कुर्सी उसको मिलता नहीं है। 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी हो और उसका कंप्लीट विज्ञप्ति जारी हो और उसका संपूर्ण बहाली दिसंबर तक पूरा हो। देश और विदेश के लोगों के सम्मान को कम से कम लौटाने की कोशिश कर दे, बस। और क्या हम कहें। अभी हमारे साथ जिस छात्र को आप देख रहे हैं, ये कोई आतंकवादी और नक्सलवादी नहीं बल्कि बिहार के भविष्य यानी कि युवा हैं, जो अपनी हक के लिए, अपने रोजगार के लिए पटना की सड़कों पर निकले हुए थे। लेकिन पटना के एडीएम साहब के द्वारा इनको इस प्रकार से बेरहमी से पीटा गया है, जिसके बाद अब इनका कंडीशन देख सकते हैं। अभी हम दरभंगा में इनके घर पे पहुंचे हुए हैं और अभी तक आप देख सकते हैं कि 2 दिन हो चुका है और ये जो है अभी कितना ज्यादा बीमार है। यानी कि अगर आप बिहार में रोजगार मांगेंगे तो आपको इस प्रकार से दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। वो भी आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि हाथ में एक तिरंगा लिए हुए हैं, लेकिन तिरंगा लेने के बाद भी वो एडीएम जो है वो बेरहमी से इन पर पीट रहे हैं। और पीटने के बाद आप नतीजा देख सकते हैं कि ये घर में बैठे हुए हैं। ये सीटेट के अभ्यर्थी है जो कई सालों से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अभी तक बहाली नहीं आया था। और इसके लिए जब ये पटना की सड़कों पर गए तो वहां पर इनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। फिलहाल आप घर का कंडीशन देख सकते हैं कि ये पूरा जो है घर जो है वो जर्जर सा है। यानी कि ये लोग गरीब घर से आते हैं और सामने बहुत सारे किताब रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इन सारी किताबों से स्टडी करते हैं, यानी कि ये साधारण से परिवार के रहने वाले हैं। लेकिन जब ये अपनी रोजगार के लिए जाते हैं पटना की सड़कों पर तो इनको पीटा जाता है। सबसे पहले हम इनसे ही बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपका तबीयत कैसा है? पूरे भारतवासियों की दुआ की वजह से मैं जिंदा हूँ, बस। अच्छा, आपके हाथ में तस्वीर में, वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तिरंगा है और तिरंगा लिए आप खड़े हैं, लेकिन इसके बाद भी जो है पटना के एडीएम जो है आपको बेरहमी से पीट रहे हैं। आपको क्यों पीट रहे थे वो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैंने पहले भी कहा है, वो एडीएम को शिक्षित समाज से नफरत है। वो शिक्षक ही पे लाठी चलाया। इससे पहले भी समान काम समान वेतन, या जो भी आदमी हो, हमारे छात्र लोग जब भी, शिक्षित लोग जो भी आंदोलन करते हैं तो उन्हीं पे उनकी लाठी चलती है। गुंडा मवाली पे कभी उनकी लाठी नहीं बल्कि मूतें निकल जाती हैं। डर से वो थरथराने लगते हैं। क्योंकि देखिए, शिक्षित समाज अभी के दौर में सबसे कमज़ोर मध्यम वर्गीय समाज, सबसे नकारा निकम्मा, क्योंकि कुर्सी उसको मिलता नहीं है और झाड़ू पकड़ना पसंद नहीं करता है। क्या कीजिएगा। सही बात है। ये लोग ऐसे अधिकारी हैं, अगर इनको गुंडे और ये चोर मिल जाएंगे तो वहां पर इनके डंडे नहीं चलेंगे। लेकिन एक छात्र अपनी रोजगार के लिए आ गए तो उनको इस प्रकार से बेरहमी से वो पीट रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके पिताजी क्या करते और किस प्रकार से आपको पढ़ाए थे वो सारा है, वो पहले मजदूरी करते थे लेबर में किसी के यहाँ। 10 साल से वो नहीं कुछ करते हैं। हमारे भैया जो है कभी दिल्ली बम्बई कभी कुछ, लगभग 2-3 साल हुआ है, 3-4 साल तक अब वो बाहर रहते हैं। उनको भी 4 महीना में एक बार 1000 रुपया दिया जाता है। किसी तरह अल्लाह घर चला देता है। अब समझिए कि ये जो है गरीब घर से आते हैं और इनके पिताजी जो हैं वो मजदूरी करके बेटे को पढ़ा रहे थे कि बेटा जो है बेटे को रोजगार मिल जाए। आप लोग को उम्मीद था तेजस्वी यादव जी से? देखिए सर, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। जब वो विपक्ष में थे तो बदावते से फ़ोन कर करके हम लोगों का हौसला बढ़ाया करते थे। और अब जब सत्ता में आ गए हैं तो हमसे एक बार फ़ोन करके तक हमारी तबीयत जानने की कोशिश। तबीयत भी आपका नहीं जाने हैं वो? कैसा भाई, कहते हैं कि हमारा बिहारी हमारा भाई है। जिस तरह तेज प्रताप हमारा भाई है, उस तरह अनिशुल भी भाई है। भाई मारा गया एडीएम के हाथों। चचा कहता है, नीतीश चचा, बिहार वासी युवक हमारे बच्चे हैं। कैसा बाप है कि
कि बेटा को मार दिया, बाप एक बार बेटा को देखने तक नहीं आया। बताइए, जुल्म है। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक आपसे मिलने कौन कौन से नेता मंत्री लोग आए हैं? देखिए, हमारे पास कोई इस तरह के नेता नहीं आए हैं। एगो सिर्फ हमारे पास चिराग बाबू आए हैं, जिसके पक्ष में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। उनके आने का स्वागत मैं नहीं कर पाया था, ठीक है। जब वो आए थे तो हमारे घर में बारिश हो रही थी, ठीक है। कि इस पासवान की आवाज़ आसमान ने इस तरह सुनी। इस पासवान की आवाज़ आसमान ने इस तरह सुनी। चिलचिलाती धूप में भी चश्मे फलक से रहमतें बरसी। चिलचिलाती धूप में भी चश्मे फलक से रहमतें बरसी। ये मेरा उनके लिए स्वागत गान आप है। समझिए कि अभी तक यहाँ पर बिहार के जो है वो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी अभी तक मिलने के लिए भी नहीं पहुंचे हैं। अभी तक अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान ही पहुंचे हुए हैं। अच्छा, आप लोग की ऐसी मांग क्या थी कि जिसको लेकर इस प्रकार से बेरहमी से पीटा गया? इस स्वागत गान को आप ज़रूर उनको भेजिएगा, बताइएगा चिराग बाबू को। मैंने कहा ना, मेरी जो 5 डिमांडें हैं उसमें पहला है कि देशद्रोह का मुकदमा हो, अटेम्प्ट टू मर्डर हो। दूसरा है 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी हो और उसका कंप्लीट विज्ञप्ति जारी हो और उसका संपूर्ण बहाली दिसंबर तक पूरा हो, जिसके लिए मैंने 5 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है 22 से। यही मांगे हैं। और अब समझिए कि तेजस्वी यादव जी जो है वो बोले हुए थे कि 2 दिन के अंदर में जो है जांच कमेटी जो है इन सारी चीज़ों का जांच करके जो एडीएम है उन पर कार्रवाई करेगी, लेकिन 2 दिन हो चुका है, अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया है। अच्छा, आपको लगता है कि गरीब जान के उस पर कोई एक्शन उक्शन नहीं लिया जा रहा है? वो गरीब कहाँ से आ गया भाई? आप गरीब है इसलिए? अरे भाई, तो दुनिया आजकल सारी दुनिया जो पैसा, कहावत है पैसा बोलता है, तो पैसा ही बोल रहा है, इसीलिए ना वो अभी तक डोल रहा है पूरा दुनिया पर। ठीक, पैसा बोल रहा है। अभी आप सरकार से क्या कुछ अपील करेंगे, क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो अपील अपना कर चुके हैं कि सरकार हमारे तिरंगे के सम्मान को वापस करने का कार्य करे, नहीं तो अपने देश और विदेश के लोगों के सम्मान को कम से कम लौटाने की कोशिश कर दे, बस। और क्या हम कहेंगे? अब समझिए कि जिस तिरंगे को दिखाने पर यहाँ तक कि यूक्रेन और रूस जो है वो भी अपना बंदूक नीचे कर ले रहे थे, वहीं तिरंगे का सम्मान जो है बिहार का एक एडीएम अधिकारी जो है वो नहीं कर पाया। और इस प्रकार से तिरंगे दिखाने के बाद भी इनको बेरहमी से पीटा गया। और अभी आप देख सकते हैं कि रोजगार मांगने के बाद इनका नतीजा क्या है। अच्छा, आप इनके दोस्त हैं क्या? अभी नहीं, ये हमारे मामू जी हुए। अच्छा, तो ये बताइए कि ये कब से तैयारी कर रहे थे इन सारी चीज़ों का? ये तो तैयारी देखिए 2019 में ये कंप्लीट किए एग्जाम सीटेट का। उस दिन से मामू का अभी तो बहाली नहीं हो पाया। और जब ये 6ठा चरण बहाली हो रहा था, जिसे मामू का 6-7 दिन का, हमको तो इतना जानकारी नहीं है, 6-7 दिन का कमी रहने के कारण इन लोग को नहीं लिया गया। तो उस दिन से ही मामू परेशान है कि हम लोग को 7वां चरण जल्दी हो, 7वां चरण जल्दी हो। ठीक है। फिलहाल 7वें चरण का जो बहाली का जो प्रक्रिया है वो अभी तक नहीं हुआ है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये लोग जो है गरीब छात्र हैं और किस प्रकार से फूस के घर में रह के पढ़ाई करते हैं, लेकिन अपनी रोजगार के लिए, हक के लिए पटना की सड़कों पर जाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इनको पीटा गया है, जिसके बाद ये पूरी तरीके से बीमार है। इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स से अपनी राय जरूर दें। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।